Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आना क्या ये नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी का इंडिकेशन है। क्लॉट्स क्यों बनते हैं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, क्लॉट्स आने पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लॉट्स क्यों बनते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग अगर होगी तो आपकी बॉडी नहीं चाहेगी कि आपकी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस हो। तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो क्या करेगी कि आपके ब्लड को जमाना शुरू करेगी, और यूटेरस में जब ब्लड जम जाएगा और यूटेरस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पूरा जो क्लॉट होगा वो बाहर आएगा और आपको क्लॉट्स आएंगे। दूसरा रीजन हो सकता है कि हैवी ब्लीडिंग नहीं है, आपको ब्लीडिंग नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आपके यूटेरस से जो ब्लड बाहर आता है वो बाहर आने का जो रास्ता है वहां पर अगर कोई रुकावट है, जैसे अगर यूटेरस में कोई सूजन है या फिर यूटेरस के जो मुख के ऊपर कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, कोई गांठ वगैरह है, तो भी ब्लड आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। ब्लड यूटेरस के आगे ही वो रुका हुआ रहेगा, जिसकी वजह से वो जम जाएगा और क्लॉट फॉर्म होगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब क्लॉट्स नॉर्मल कब है और एबनॉर्मल कब है। तो क्लॉट्स हर महिला को कभी ना कभी तो लाइफ टाइम में आते ही है। नॉर्मल क्लॉट्स क्या होते हैं, तो अगर आपकी क्लॉट्स की साइज छोटी सी है, छोटी क्या होगी, तो मान लीजिए अगर 1 इंच से भी छोटा क्लॉट अगर आपको आता है, जैसे कि एक कॉइन से छोटा अगर क्लॉट है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक कॉइन से भी ज्यादा बड़ा क्लॉट अगर आपको आ रहा है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। और ये जो नॉर्मल क्लॉट्स होते हैं वो आपको पीरियड के शुरुआती दिनों में होंगे, जैसे फर्स्ट डे पे या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड डे तक आपको क्लॉट आ सकते हैं, उसके बाद फिर क्लॉट्स नहीं आएंगे। लेकिन अब ये जो एबनॉर्मल क्लॉट होंगे वो आपकी पूरी साइकिल के दौरान, जैसे आपके पीरियड के चौथे पांचवें या सातवें दिन को भी आपको आ सकते हैं, तो भी ये एबनॉर्मल है। और जो नॉर्मल क्लॉट होंगे वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आपको आएंगे, जैसे दिन भर आपको क्लॉट्स नहीं जाएंगे। जैसे कभी आपको क्लॉट्स आएंगे फिर नॉर्मल ब्लीडिंग होगी, जैसे सुबह जब आप सोकर उठते हो तब आपको क्लॉट आ सकता है, या फिर अगर आप लंबे समय से बैठे हुए थे फिर जब आप अचानक से उठते हो तब आपको क्लॉट आ सकता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आपको क्लॉट्स आते हैं तो ये नॉर्मल है, अगर आपको दिन भर क्लॉट्स जाते हैं तो भी ये एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्लॉट्स आने के पीछे क्या और रीजन हो सकते हैं, तो जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो भी आपको क्लॉट्स जा सकते हैं। या फिर अगर आप पेरीमोनोपोज स्टेज में हो, जैसे आपको पीरियड्स अब स्टॉप होने वाले हैं, जैसे 40-45 साल के आसपास जब पीरियड स्टॉप होने वाले होते हैं तो भी हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण भी आपको क्लॉट्स जा सकते हैं, तो भी ये नॉर्मल है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कई बार महिलाएं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी आपको कई बार क्लॉट्स जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। अब अनकॉमन रीजन क्लॉट्स के पीछे का क्या हो सकता है, तो जब बच्चेदानी का कैंसर होता है, तो बच्चेदानी का कैंसर अगर है तो भी आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, बच्चेदानी में सूजन फाइब्रॉइड वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको क्लॉट्स जा सकते हैं। तो इस केस में तो आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब क्लॉट्स से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपको ज्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको थकान ज्यादा फील हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको क्लॉट्स जा रहे हैं तो आपको आपकी डाइट के ऊपर जरूर से ध्यान देना है, आपको आपकी डाइट में हीमोग्लोबिन आयरन से भरपूर आहार ऐड करने चाहिए, जैसे आप हरे पत्तीदार सब्जियां ले सकते हो, आप पालक ले सकते हो, बीट रूट, अनार, सेब,
ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए। आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे आप फ्लूइड ज़्यादा लेते हो तो बेहतर रहेगा। जैसे आप दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, नारियल पानी, नींबू पानी ले सकते हो। इससे आपका ब्लड प्रेशर एकदम से खराब नहीं होगा, जिसकी वजह से जो चक्कर आने वाली जो परेशानी होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अब नॉर्मल क्लॉट और एबनॉर्मल क्लॉट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल क्लॉट अगर है, पीरियड के 1-2 दिन के लिए है, कभी कभार है, और एक कॉइन से भी छोटी साइज का क्लॉट अगर है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एबनॉर्मल क्लॉट है तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा हाँ, अगर मिसकैरेज है या फिर अबॉर्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको क्लॉट्स जा सकते हैं, तभी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।